जोहार साथियों, विगत 24 अगस्त को हमने आपसे बात करते हुए कहा था कि 22 तारीख को हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष पंडित मदन लाल बरौली जी, उन्होंने चुनाव की तिथि की बदलाव की मांग की थी। वो पत्र मेरे पास जो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी थी, इसमें उन्होंने जो तर्क दिया था कि 1 तारीख को यदि चुनाव होगा तो वहाँ के सरकारी कर्मचारी, निजी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, व्यापारी यदि 30 तारीख को छुट्टी ले लेंगे तो 5 दिन की लंबी छुट्टी हो जाएगी, जिससे मतदान प्रभावित होगा। इसलिए तिथि को आगे बढ़ाया गया। ये पत्र में साफ लिखित है कि 28 शनिवार है, 29 रविवार है, जहां हरियाणा में सभी प्रतिष्ठानें बंद रहती, और 1 तारीख को मंगलवार को जो होना था मतदान, और 2 तारीख को गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे। तो यदि 30 तारीख को कोई 1 दिन का छुट्टी लेगा तो 5 दिन लंबा छुट्टी मिल जाएगा और वो अवकाश में निकल जाएगा। ये उनका पांडित्य था, क्योंकि पंडित है। अब चुनाव आयोग ने भी उससे बड़ा अपना पांडित्य पेश किया। क्या किया कि 5 तारीख को मतदान की तिथि की घोषणा कर दी कल। अब मजेदार तथ्य अब आपके सामने है कि 2 तारीख को गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे है। 3 तारीख अग्रसेन जयंती है, जो हमारे राज्य में भी छुट्टी का दिन है, और हरियाणा में भी वो लिस्टेड स्टेट हॉलीडे है। 1 दिन 4 तारीख बचता है। यदि उस दिन छुट्टी ले ले तो 5 तारीख को तो इलेक्शन के दिन का छुट्टी है, वो शनिवार है, सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे, और 6 तारीख को संडे है, तो वो भी एक छुट्टी है। तो फिर यही 5 दिन, मतलब 30 तारीख को लेने से 5 दिन का छुट्टी, और 4 तारीख को लेने से 5 दिन का छुट्टी। देखिए, ये है हमारा चुनाव आयोग का पांडित्य। आप लोगों ने स्टैंड अप कमेटी कभी देखी है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं शुरू से कहता हूं, ये लाफ्टर चैलेंज के कैरेक्टर, अपने तर्कों के कारण। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड देंगे, और कब कहा? जब हरियाणा में 2 दिनों तक के प्रवास के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा गए, उसके बाद दिल्ली लौटे, गृह मंत्रालय के सचिव के साथ बात की, जो वाणिज्य सचिव है उनसे बात की, और पूरे कंसल्टेशन के बाद 16 तारीख को उन्होंने तिथियों की घोषणा कर दी। चूंकि भाजपा असहज थी, मैंने उस समय भी कहा था कि भाजपा के लोग कहेंगे पापा पापा,
एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हुई, थोड़ा दिन और आगे बढ़ा दीजिए, तो पापा को बेटा प्यारा हो गया। ये चुनाव आयोग के निष्पक्षता और संवैधानिकता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाजपा का जो भी डिक्टेशन होगा वो चुनाव आयोग मानेगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभाओं का चुनाव या राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव। क्योंकि यहां आके जो सह प्रभारी है वो बोल दिए 30 सितंबर तक लास्ट है, फिर आचार संहिता लग जाएगा, जबकि हमारे यहाँ ड्यू है दिसंबर में। ये सारी बातें तय हो जा रही हैं। इससे क्या हो, 100 घंटे के फर्क लगभग, थोड़ा उससे ज्यादा, क्या जनमत भी समाप्त हो जाता? टेम्परिंग करना है, टेम्परिंग। चुनाव को अपने माल प्रैक्टिस से बीजेपी करप्ट करना चाहती है और ड्राइविंग करना चाहती है। यह गंभीर समस्या है आज के दिन, और मुझे यह आशंका थी कि यह होगा। क्योंकि अब तो नस नस पकड़ में आ गया चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव के पूर्व इस राज्य का उन्होंने दौरा तक नहीं किया। और 4 चरण में चुनाव करवा दिए, भीषण गर्मी में। उसके बाद माफी मांगते हैं। एडीआर ने कहा कि पोल वोट से ज्यादा काउंट वोट है, आप जांच करवाइए, उस पर चुप्पी साध ली। तो मेरा तो एकमात्र सुझाव होगा चुनाव आयोग, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने के लिए 90 में 89 सीट, 89 सीट बीजेपी को अवार्ड कर दीजिए और 1 सीट खाली रख दीजिए। दिल्ली से जो नेता तय होगा मुख्यमंत्री का, वो फिर जाके वहां पर बाई इलेक्शन लड़ेगा। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी कर दीजिए, महाराष्ट्र में भी कर दीजिए और हमारे राज्य में भी कर दीजिए कि 80 सीट भाजपा को दे दीजिए। उसके बाद कोई यदि फिर से भाजपा में शामिल होगा तो वो उपचुनाव उस 1 सीट में जाकर भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब चुनाव आयोग का दायित्व बस इतना रह गया। प्रहसन कर रहे हैं लोग, प्रहसन। नाम के आगे पंडित लिखते हैं। हम तो जानते थे कि जो शास्त्र में वेदों के ज्ञाता होते थे, उपनिषद के ज्ञाता होते थे, उन्हें लोग पंडित कहते थे। ये पंडित जी तो बिरले पंडित निकले कि एक दिन को 5 दिन गिना दिए,
फिर चुनाव आयोग उससे बड़ा पंडित, फिर एक दिन को 5 दिन बना दिया। ये पंडितों का लड़ाई लोकतंत्र के लिए शुभदायी नहीं है, मुझे इतना ही कहना था। और बहुत गंभीर मामला है। देखिए, इस वक्त में तो तापमान उतना है भी, फिर भी जो 2016 का जो नियमावली बना था, जो रघुवर दास जी ने बनाया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना 1 घंटे में, उसके बाद कोरोना काल आया। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, वो लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं जो एस्ट्राजेनेका ने जो डिस्क्लेमर किया कि वैक्सीन जानलेवा भी हो सकता है, कहीं ये उसका कारण तो नहीं। क्या हार्ट का प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तब ये सारी चीज़ें अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी, जो दुखद 8 मौतें या 10 मौतें हुई हैं। ये हृदय विदारक है। नौकरी के हाँ, तो रोक देना चाहिए अभी फिलहाल। मैंने तो बात किया है और हमको लगता है ये प्रशासनिक फैसला है, बेहतर संजीदगी के साथ इस पर विचार होगा और उसके बाद आगे कार्रवाई। मैया योजना को लेकर किया। देखिए, चुनाव आयोग से डर के हम चुनाव थोड़ी लड़ते हैं, हम तो जनता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और ये तो परंपरा बन गई है कि एक फॉर्मेलिटी है कि चुनाव आयोग कंडक्ट करवाता है। आपको ईसीआई का फुल फॉर्म बताए ना, कल हमने उसको इजाद किया, एक्सटेंडेड कैंपेन इंस्टीट्यूशन। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी कैंपेन होता है, एक्सटेंडेड कैंपेन इंस्टीट्यूशन ऑफ बीजेपी, ECI, ये टर्मोलॉजी एक नया है। इस टर्मोलॉजी को आप लोग याद कर लीजिए। अब एक इलेक्शन डिपार्टमेंट है जो वित्त विभाग के अंदर आता है, एक्सटेंडेड कैंपेन इंस्टीट्यूशन। चुनाव प्रचार का वृहद संस्थान चुनाव आयोग ऑफ बीजेपी। हाँ, उसी के तो अभियान को आगे बढ़ा रही है, उन्हीं के चिट्ठी पर तो गई है। अब तो यहां मन नहीं करेगा तो चुनाव भी नहीं होगा। जहां जहां मन करेगा चुनाव होगा, मन करेगा चुनाव नहीं होगा। और हमको लगता है कि कार्यकाल के बाद में मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय, चूंकि मैं जानता इसलिए हूं कि हमारे रांची के उपायुक्त रहे, उनका कार्यकाल तो हम लोगों ने देखा है ना, आप सबने देखा होगा। जो नए लोग हैं वो शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग जो 50 साल से ऊपर के हैं, हम लोगों ने तो देखा है। धन्यवाद। कहते हुए कि सरकार पैसों का दुरुपयोग कर रही है बिना किसी नीति के, जिसको मन में आ रहा है उसको दे रही है। रिश्वत बताया चुनाव से पहले। देखिए, ये PIL करने वाला भी हमको लगता है कोई शातिर या धूर्त भाजपाई ही होगा। मैं शब्द का बहुत अच्छा चयन करके बता रहा हूँ, धूर्त और शातिर भाजपाई होगा। उनको महाराष्ट्र में चलने वाला लाडली बहना और लाडला भाऊ योजना भुला गया क्या? और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना
अब इनके पास में काट नहीं है। जो सामाजिक सुरक्षा हम लोगों ने 21 वर्ष से महिलाओं को जीवन पर्यंत दिया है यूनिवर्सल पेंशन और मैया योजना से, अब इनका ये काट नहीं ढूंढ पा रही है। कोई बोलता है कि इंडिविजुअल खाते में पैसा नहीं जाएगा, वो ड्राइविंग होगा। तो प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान निधि किस खाते में देते हैं? ये सब कुतर्की लोगों का बात पांडे जी आप जैसे, वो आप भी पंडित जी हैं, आप जैसे यदि दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वकील भी है।